जय श्री राधे। मैं दीपक चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सेफ होंगे। और देखो, आज हम जो नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 17 माध्य माध्य का बहुलक। ये 6 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें से इस जो ऐसी प्रश्नावली कि इसमें इस प्रश्नावली को क्लास 10th का हर स्टूडेंट कर सकता है। इसमें देखो, आपको सूत्र याद करने, बहुत ही सरल प्रश्नावली है और सूत्र इसमें मैंने आपको याद करने हैं। जहाँ तक सवाल आता है इसमें माध्य का और बहुलक से। कभी कभी माध्य से सवाल आता है, तो कौन सा माध्य आता है आपका? कल्पित माध्य से आता है। अब देखो भाई, अब हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 17। देखो कि औसत या समांतर माध्य एक ही होता है। ये 6 नंबर की प्रश्नावली है। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से 6 नंबर का। औसत जो होता है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 30 आएगा इसमें। बराबर समांतर माध्य। समांतर माध्य राशियों का योग बटे राशि संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य क्या होता है? जैसे कोई भी आपको आंकड़े दे रखे हैं, उन आंकड़े में जोड़ दे और जितने आंकड़े उसको क्या दे दो भाई, भाग। उसी को हम औसत कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समांतर माध्य। लेकिन समांतर माध्य को व्यक्त करते हैं एक्स बार पे। एक्स बार क्या है कि जब आपको एफ एफ क्या 12 मारता है और एक्स से होते हैं 4, एफ एक्स का गुणा करते हैं और सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब का योग, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। यहाँ से बात आती है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य। यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। कल्पित माध्य क्या होता है? एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ एक्स लेकर आ जाएगी डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। यहाँ ए क्या होता है? कल्पित माध्य। ये कल्पित माध्य कहते हैं या चर एक्स के मध्य मान को, चर एक्स का जो मध्य मान है उसे हम ए मान लेते हैं, या फिर अधिकतम बारंबारता के संगत जो एक्स मान संख्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य डी आई निकाल लेते हैं। और एक लेकिन जब ये जो मान है ना, जो ये एफ आई डी आई के मान यदि आपके बड़े आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? बड़े, तो हम क्या करते हैं? जब डी आई का मान आज यदि आपका बड़ा आ रहा है तो इसमें क्या करते हैं? पद विचलन विधि लगा देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? एच करके देते हैं बाहर। ये हमारा क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। जब डी आई के मान कैसे आ रहे हैं? बड़े आ रहे हैं, तो किसका आ देते हैं हम? एच वर्ग। एच क्या होता है हमारे यहाँ पे? वर्ग। एच क्या होता है हमारे यहाँ पे भाई? वर्ग अंतर। ओके, उतारो भाई इनको। देखो भाई, अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 17.1। देखो 17.1 में से अब तक तो एक भी सवाल पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से कैसा भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो देखो करो 17.1 क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा भाई? फर्स्ट। देखो क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। देखो भाई, प्राप्तांक कितने दिए हुए हैं आपके? 52, 75 और 40 और आपके 70, 43, 40, 65, 35, 38 और 52। इनका हमको क्या क्या करना भाई? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। या क्या करेंगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की और क्या भाई? संख्या। आंकड़ों का योग करके 52 प्लस
75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बटे कितने आंकड़े भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो भी आंकड़े आपको दिए जाएं उनका योग कर दो, जितने आए उसका क्या दे दो भाई भाग। इनका योग करते हैं, इनका योग आता है आपका 520 बटे 10। ये 10 से 0 कितना इसका समाधान माध्य कितना है भाई 5। ठीक है। अब देखो भाई इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा तो सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखो 17.1 का क्वेश्चन नंबर। तीसरा दूसरा सेम ऐसा ही, उनका जोड़ को भाग दे देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि समांतर माध्य अंक दे रखे आप कितने 3 4 8 5 x 3 2 1। इनका समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य मतलब x बार कितना दिया हुआ है इनका 4। तो x का मान क्या है, जो x ये ना x का मान ज्ञात करना है। देखो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखो आंकड़ों का योग निकालते हैं तो क्या करते हैं, समांतर माध्य गुणा करते हैं आंकड़ों की संख्या। जो माध्य दिया जा रहा है उसको आंकड़ों की संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाए आंकड़ों का योग मल्टीप्लाई करके। ठीक है। इस प्रकार x बार मान कितना दिया हुआ यहाँ पे 4। आंकड़ों ये करो 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटे कितने आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बटे ये नीचे का मान लिया हमने बच्चे गुणा करेंगे 8 चौका 32 बराबर 3 और 7 8 15 15 5 20 20 और 23 23 और 25 और 1 26 26 प्लस x x का मान निकालेंगे तो 32 माइनस 26 कितना आएगा 6। इसका 6 क्या है इसका आंसर उतारो इसका। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भाई क्वेश्चन नंबर आपका 4 5 6 ये आपके हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 में 4 5 6 में क्या करेंगे, जो भी आंकड़े दे रहे हैं उनका योग कर देंगे और बटे में संख्या दे रहे उनका क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कक्षा 1 एक क्लास दे रखी वर्ग ए, क्लास वर्ग ए के वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है, औसत भार दिया हुआ इनका 50 किलोग्राम और क्लास वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 35 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है इनका 54 किलोग्राम। तो इस क्लास के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। देखो भाई औसत भार दिया हुआ तो कुल भार निकालेंगे तो मैंने कहा कही और कुल भार कैसे निकालते हैं, छात्रों की संख्या गुणा कर देंगे औसत भार का। देखो भाई तो वर्ग ए के 25 छात्रों का क्या निकालेंगे कुल भार, क्या करेंगे 51 में गुणा किसका कर देंगे भाई 25 25 एकम 25 2 25 पंजे 75 25 पंजे 75 125 तो ये कितना आ गया भाई 1200 कितना आ गया 1275 किलो। अब इसके बाद
वर्ग कितने गए बी के 35 छात्रों का क्या निकालेंगे कुल भार निकालेंगे तो कितना हुआ 54 में गुणा कितना कर देंगे 35 का। देखो क्यों इस एक मतलब मान के चलो 10 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 2 किलो, 10 छात्रों का औसत भार 2 किलो, 2 किलो वजन है दशम में, मतलब एक बालक का 2 किलो दशम कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार गुणा कर दिए। इनका जो गुणा करते हैं इनमें गुणा करो भाई 54 गुणा 35 करते हैं तो इसका आंसर आता है 18 किलो। अब हमको क्या निकालना है भाई कि क्लास 60 मतलब क्लास 60 के कुल 60 छात्रों को क्लास के 60 छात्रों का क्या करेंगे भाई औसत भार। औसत भार क्या करते हैं कुल आंकड़ों के योग आंकड़ों की संख्या, तो ये 25 इनको वजन कितना 12 से 75 और इनको 18 से 90 और छात्र कितने में इनके 60, छात्र कितने में इनके 60, इनको जोड़ेंगे 5 7 और 5 16 1 31 65 बटे 60 31 65 बटे 7 इनका भाग देंगे आंसर कितना था 52.75 किलोग्राम। बता दो इसको। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत माना 5 संख्या हमने मान ली 5 संख्या हमने मान ली x1 x2 x3 x4 और माना 5 संख्या का औसत। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 18। 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 18, तो 5 संख्या का योग निकालेंगे। 5 संख्याओं का कुल योग मतलब एक संख्या को 18 तो 5 को 18 गुणा क्या कर देंगे 5 18 पंजे 90। अब इसका दिया हुआ भाई यदि एक संख्या इसमें से क्या कर रहे हैं हटा देंगे, एक संख्या इसमें से हटा लेंगे तो कितनी संख्या बची भाई आपकी 5, इस एक संख्या रखी तो 4, तो शेष बची संख्या का औसत 16 हो जाता है। तो देखो भाई 4 संख्याओं का औसत 4 संख्या का औसत कितना हुआ 16, तो 4 संख्या का ऊपर निकालेंगे योग, तो 4 संख्याओं का क्या निकालेंगे हम योग कितना है भाई 64। अब इसमें हमको क्या क्या करना है भाई कि हटाई गई संख्या क्या करिए 5 संख्या को योग कितना है, तो देखो 4 संख्या को योग माना हटाई गई संख्या हमने कहा मान ली x, तो 4 संख्याओं का योग 4 संख्या का योग संख्याओं का योग प्लस 4 संख्या योग प्लस 5 संख्या का योग 5 संख्या में x मान लें इनका 5 का योग कितना दिया हुआ 90 और 4 संख्या का योग कितना हुआ 64, 4 संख्या योग प्लस x हटाएगा संख्या में x मान ली 64 प्लस x बराबर कितना हुआ 90, x का मान लगाएंगे 90 माइनस 64, x का मान कितना आएगा यहाँ पे 26, कितना आएगा भाई 26, हटाएगी संख्या कितनी भाई यहाँ पे 26 बता रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9, बढ़िया क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का मान है, तो माना 13 संख्या हमने 13 संख्या मान लेंगे x1 x2 x3 x4
एक्स 5 डॉट डॉट एक्स 13, ये हमारी संख्या है। इन संख्या का औसत माध्य दिया हुआ है 24। तो देखो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 एक्स 13 और संख्या कितनी हुई 13, इनका औसत कितना दिया हुआ है 24। ये समीकरण नंबर 3। प्रत्येक संख्या में हम क्या जोड़ रहे हैं भाई x। क्या हमें x जोड़ने पर नया समांतर माध्य हमको क्या करना है क्या, तो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहे हैं भाई 3 जोड़ रहे हैं। जो ये संख्या दे रखी है इनमें क्या जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं। तो नया समांतर माध्य हमारा प्राप्त हो रहा है x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 x3 प्लस 3 डॉट डॉट x13 प्लस 3। ये जो संख्या दे रखी है उनमें क्या जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं। और संख्या हमारे कितने में 13 है, संख्या तो 13 ही है लेकिन प्रत्येक संख्या हमने क्या जोड़ दिया 3। तो देखो x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x13 प्लस x1 x2 ले लिए, ये 3 है ना, कितनी बार आपको 13 बार, प्रत्येक संख्या पे जोड़ 13 3 जुड़ रहा है, कितनी संख्या 13, 3 गुणा 13 और बटे 13। अब क्या कर रहे हैं अलग अलग भाग दे देंगे इसका, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x13 बटे 13 प्लस 3 गुणा 13 बटे 13, 13 13 कैंसिल, इसका मान कितना है यहाँ पे 24। तो 24 प्लस 3 कितना आ गया ये 27। तो नया माध्य बढ़ोतरी कितना आ गया भाई 27 उदाहरण। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत वेतन। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर आपकी ये 8 की तरह है लेकिन फिर भी कर लो। 5 कर्मचारियों का औसत वेतन, औसत वेतन कितना दिया हुआ है 3000। औसत मासिक वेतन दिया हुआ है, मासिक वेतन कितना दिया हुआ है 3000 मासिक वेतन। तो 5 कर्मचारियों का औसत का अंदर क्या लगा रहा है कुल वेतन, कुल मासिक वेतन निकालेंगे, मासिक वेतन निकालेंगे तो 3000 में कितने गुणा कर देंगे 5 का, कुल निकाल रहे हैं तो 5 गुणा क्या कर देंगे 3000, कितने गए भाई 5 या 15, तो ये आ गया आपके 15000। अब दिया हुआ है एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, एक कर्मचारी रिटायर होगा, कितने कर्मचारी बचे 4, तो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन देखो भाई 4 कर्मचारियों का, ये क्वेश्चन 8 की तरह है, 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन कितना है इसका भाई 3200 रुपये, कितना है 3200 रुपये। तो 4 कर्मचारियों का कुल वेतन, कुल मासिक वेतन निकालेंगे तो 32 से गुणा क्या कर देंगे 4 का 12000, कितना है भाई 8 से। अब जो रिटायर हो गया है उसका मासिक वेतन हमको लिखाना है। तो देखो भाई 4 कर्मचारियों का कुल वेतन प्लस हटाए गए को हमने क्या मान लिया भाई x, क्या मान लिया भाई जो आदमी रिटायर हो उसका हमने क्या मान लिया x बराबर कितना है भाई 15000, 5 अंक कितना है 15000, 4 अंक और जो हट गया रिटायर हो उसका हमने क्या मान लिया x, 4 कर्मचारी वेतन कितना है 12000 से प्लस x बराबर कितना भाई 15000, x का मान निकालेंगे 15000 का हटा देंगे भाई 12008 से, तो x का मान कितना है आपके 22 रुपये, कितना है 22 रुपये बता। अब देखो भाई इसमें से तो अब तक एक भी सवाल पूछा नहीं है, लेकिन एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं कहीं से कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं 17.2 तारों स्कोर।
देखो 70/2 देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ये x का मान, ये आपकी f का मान, ये x के मान दिए हुए आपके 3, 2, 3, 5, 8 और 11। f के मान दिए आपके 2, 4, 5 और 3। यहाँ से इनका समांतर माध्य याद करना है। तो समांतर माध्य देखो भाई कैसे याद करते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र होता है जब आपकी वर्ग अंतराल नहीं दिए जा रहे, उसको कहते हैं असत श्रेणी। जब वर्ग अंतराल नहीं दिया, सतत श्रेणी कहते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया है 0, 10, 10 से 20। ठीक है, तो x का मान, x बार का मान क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। ये हमारा सूत्र बताया था समांतर माध्य का। यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, एफ एक्स। 3 दूना 6 गुणा कर दिए, 5 चौका 20, 8 पंजे 40, 11 तिया 33, 11 तिया 33। इनका देखो योग कर रहे हैं भाई, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स करेंगे 6 और 3 9, 2 और 4 6 और 3 9, और काल कर रहे हैं सिग्मा एफ। इनका एफ एक्स मान जोड़ दिए, 2 और 4 6, 5 11 और 3, 2 और 4 6, 5 11 और 3 14, 40। तो सिग्मा एफ एक्स मान कितना है, 99 बटे 14। इनको गुणा करेंगे 12 सत्ते 98, कितने बच्चे हुए, 1 100, 12 सत्ते 98, 2 14 1 7.71। इसका आंसर कितना है, 7.71। अब देखो भाई 293 में बाजार रहा है। देखो यहाँ पर से गलत कर देते हैं, 12 सत्ते 98, एक बाजार बना जा रहा हूँ, भाग बटे का आ गया भाई 0, पॉइंट लगा दियो 100, 4 में 7.07। ओके, ये हमारा क्या है आंसर। बताओ इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर, एक पॉइंट वाला करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक फिर भी एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। ये मान आपके दिए हुए 30, 60, 20, 40, 10 और 50। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एफ एक्स। क्या करेंगे, एफ एक्स। एफ को गुणा करेंगे, 0 गुणा करेंगे 3 तो कितना आएगा भैया, 3, 6 दूना 12, कितने आएगा भाई 12, 1 उठ जाएगी, और 20 दिया 60, 20 दिया 60, कितने आएगा 6, 4 से 16, 1.6, 4 से 16, 40 60, कितना आएगा 16। देखो 40 गुणा क्या करना, 4 से 16 160, 30 से पॉइंट हट जाएगा, ये आ गया 5 गुणा किया 5 30, क्या आएगा भाई 30। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, एफ एक्स करेंगे। 12, 3 और 2 5 और 6 11, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 16 37, 37 और 5 42 और 30, कितने के भाई 72, कितने के भाई 72। अब देखो क्या लिखा है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ 0, 9 11 15 16 5 21, 210, कितना भाई 210। अब हमको बस समांतर माध्य निकालना है। एक्स का बराबर क्या सूत्र होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है यहाँ पे
72 और सिग्मा एफ एक्स मान रखना 210। 210 पॉइंट लगा देंगे, 0 लगाएंगे 0.3, ये आएगा 0.34। एक्स बार मान कितना है 0.34। बताओ अब देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्वेश्चन नंबर बढ़िया है, ये मोस्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इनको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि निम्न वर्तन का मान, देखो भाई इसमें x बार का मान कितना दिया हुआ भाई 7.5, तो p का मान क्या करना है, माध्य हमारी क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन है, ये x का मान, ये f का मान। x के मान दिए हुए हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 6, 8, 15, 3 और 8, 4। एक चीज ध्यान रखना कि अचर राशि का, चर राशि में चर राशि को जोड़ते हैं तो अचर राशि अलग जुड़ती है, चर राशि अलग जुड़ती है, प्लस का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से क्या करते हैं भाई, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, 3 छिंगे 18, 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105, 9 गुणा पी से करेंगे तो कितना आएगा 9 पी, 11 अट्ठे 88 और 13 चौका 52, 13 चौका कितना हो गया भाई 52। अब देखो भाई, अब इनको हम ऐड करते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स निकालोगे 8 और 5 13, फिर क्या करेंगे चर राशि को चर राशि में जोड़ेंगे, चर राशि को चर राशि, 9p कैसी चर राशि, चर राशि ऐसे होती है जिनमें ABCD या PQR ऐसे होता है, अचर राशि होती है गिनती। 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 2 23, कितने बचे 2, 2 रे 3 और 4 7 रे 8 और 9 17 8, 2 रे 3 और 7 रे 8 8 और 16 5 21, 21 8 और 5 13, 13 ये 4 और 5 5 और 8 4 5 5 और 8 13, 13 5 18, 18 और 2 20, 2 2 और 1 3, तो 303 प्लस 9p, ये सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ का मान, सिग्मा 6 और 8 14 14 15 29 29 और 37 और 41 41 प्लस p, ये हमारा किसका मान आ गया भाई, सिग्मा एफ का। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7.5, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है भाई 303 प्लस 9p बराबर सिग्मा एफ का मान कितना है 41 प्लस p, 41 प्लस p। इसका क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे तो 7.5 गुणा करेंगे 41 प्लस p के बराबर 303 प्लस 9p, 303 प्लस 9p। अब देखो इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा तो 307.5 प्लस 7.5p बराबर 303 प्लस 9p। 303 को दलेकार p का मान उधर लेकर आ रहे हैं तो 307.5p इधर लेकर आएंगे 303 और 303 बराबर 9p माइनस 7.5p, 7.5 ये कितने बचे भाई यहाँ पे 4.5 बचा, यहाँ पे बचा 1.5 p का मान निकालेंगे तो 4.5 में भाग किसका दे देंगे 1.5 का पॉइंट 15 दिया 45, तो p का मान यहाँ पे कितना आ गया भाई आपका 3, कितना आ गया भाई 3। क्वेश्चन नंबर बढ़िया था, बता रहा हूँ इसको। अब देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर आपका 8। बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट डाल दो इसका। देखो भाई ये हमने मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये निम्न बारंबारता का बांट एक्स बराबर कितना दिया हुआ 1.46। इसमें अज्ञात बारंबारता माना, अज्ञात बारंबारता देखते हैं एफ के, अज्ञात बारंबारता हमने क्या मान ली F1 व F, या आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स तथा वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। कि बहुत से बच्चे होंगे सर जी जब हम क्लास में पढ़ाए तो सब हमने एक्स वाई मानी, आप इसको एक्स वाई मान सकते हैं, F1 F2 कुछ भी मान सकते हैं। ये आपकी भाई क्या है बारंबारता दी हुई है एक्स और एक्स के मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5। F के मान दिया हुआ 46, ये हमने मान लिया F1, ये मान लिया F2, ये आपका 25, ये आपका 10, ये आपका 5। इनका जो योग दे रखा है, इसका योग दे रखा है, देखो भाई दिया है सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है आपका 2 से, कितना दिया हुआ सिग्मा एफ का जो मान दिया हुआ है वो आपका 2 से दिया हुआ। देखो इसको हम हल करते हैं, ये मान सिग्मा एफ आपको दिया हुआ 2 से, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम एफ एक्स, एफ गुणा एक्स 0 F1 प्लस 2F2 गुणा किया 25 या 75 40 और 55 25। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा एफ निकालेंगे तो 40 25 और 30 और 40 और 86 कितने भाई 86 प्लस F1 प्लस F2, अच्छा राशि अलग जोड़ेंगे तो F1 प्लस F2 और सिग्मा एफ का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे 2 से। देखो अब निकालेंगे सिग्मा एफ का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे 2 से, ये दिया हुआ है बराबर 86 प्लस F1 प्लस F2, यहाँ से F1 प्लस F2 निकालेंगे तो 2 से में घटा देंगे हम 86, तो F1 प्लस F2 बराबर कितना है 114, समीकरण नंबर 1 बढ़ाने पर आ रहा है 114। अब देखो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे हम, जोड़ो भाई 5 और 25 100 140 प्लस F1 प्लस 2F2, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बचे सिग्मा एफ एक्स का बार का मान कितना दिया हुआ है 1.40 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 140 प्लस F1 प्लस 2F2 बटे सिग्मा एफ का मान कितना दिया हुआ आपका 2 से, सिग्मा एफ का मान दिया हुआ आपका 2 से बटे नीचे 1, तो 2 से गुणा 1.40 बराबर 140 प्लस F1 प्लस F2 गुणा करो भाई, 2 छिंगी बार है 1 2 दूना 4 और 2 292, कितना है भाई 292 बराबर 140 प्लस F1 प्लस 2F2 कितना दिया हुआ है 2F2, तो 2F2 तो यहाँ से F1 प्लस 2F2 मान निकालेंगे 292 का घटा देंगे 140, तो F1 प्लस 2F2 बराबर कितना है 152, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या F1 बाई F2 क्या लगा लेंगे मान, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या आपका कि F1 प्लस F2 बराबर कितना दिया हुआ है 114 और F1 प्लस 2F2 बराबर कितना दिया हुआ आपका 152, क्या करेंगे घटाएंगे और ये कैंसिल आएंगे
यहाँ बचा माइनस के F2 बराबर, इनको घटाएंगे तो कितने बचे माइनस के 38। F2 का मान कितना आ गया आपका 38। F2 का मान आपका कितना आ गया 38। F2 के मान किसमें रख देंगे समीकरण 1 में। देखो भाई F2 का मान किसमें रख दिया समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो F1 प्लस F2 का मान कितना भाई 38 बराबर 114। F1 का मान निकालेंगे तो 114 में से डालेंगे 38, तो F1 का मान कितना आ गया 76। F1 का मान कितना आ गया 76। F1 और F2 क्या आ गया मान, क्वेश्चन बढ़िया था तारो इसको। अब देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली करते हैं। सत्रह पॉइंट दी। देखो भाई 17.3 17.3 में क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, यह आपका वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये बारंबारता दी हुई है 9, 9, 12, 15, 10 और 14। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहां से हम x का मान निकालते हैं, इसका x का। एक चीज देखो यहाँ पे अब समझ लेना, x बराबर क्या होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। इनका जो वर्ग अंतराल निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 0 प्लस 10 से जोड़ देंगे। 0 10 कितने है भाई 10, 10 में 2 भाग कितना है भाई 5, ठीक है। 10 और 20 कितने के 30, 30 में 2 भाग कितना है भाई 15। और एक चीज ध्यान रखने का, पहले अंतर निकाल लेता हूँ 0 प्लस 10, देखो 0 प्लस 10 बटे 2 कितना है 5, और इनके मध्य अंतर कितना है 10 का, तो प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ जाओ, 5 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। एक्स निकाल क्या करते हैं, इन दोनों मानों को जोड़ते हैं और 2 को भाग देंगे 0 और 10 कितने के 5, 10 और 20 30 भाग देंगे 15। और सीधा तरीका ये 5 आगो, अब वर्ग अंतराल कितना दिया, जितना वर्ग अंतराल है प्रत्येक संख्या में जोड़ जाओ, 10 को 15 और 25 और 35 और 45। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई एफ एक्स क्या निकालेंगे, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 6 12 और 6 18, 15 पंजे 75, 7 15 दूना 30 और 7 37, ये 3.5 से 14 पंजे 70, 7 14 56 और 7 63, 630। इनको हम ऐड करेंगे। देखो भाई ये तो मैंने वैसे ही कराया था, तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे 5 और 5 10, 4 12 और 7 4 4 8 12, 12 से 19, 19 से 5 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 3 9 और 6 15, 15 और सिग्मा एफ, सिग्मा एफ निकालेंगे 9 और 12 21, 21 और 21 और 14 35, 21 और 14 35, 35 और 15 50 और 12 कितने के भाई 9 50, 9 और 5 15, 9 और 21, 21 और 14 35 और 15 50 और 10 कितने के भाई ये 60। किसका मान निकालना है एक्स बार का, तो क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना है 15 80 बटे सिग्मा एफ का मान कितना भाई 60। इसका भागेंगे 0 0 6 दूना 12 38 57 36 2 36 18 36 18 26.33, ये इसका क्या है आंसर। बता रहा है इसको।
इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। देखो सबसे पहले जैसे नहीं एक सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक्स प्राप्त, क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा तीसरा, प्राप्तांक या आपके भाई छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या हमने क्या मानी भाई एफ, क्या मानी छात्रों की संख्या हमने एफ। देखो कितना भाई 100 और 120, 120 और 140, 140 और 160, 160 और 180, और 180 और 200। ये मान 10, 20, 20, 15 और 5। देखो अब हम इनका क्या करेंगे भाई, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ। सबसे पहले हम निकालते हैं मान एक्स। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 100 प्लस 120 बटे 2, 220 बटे 2 कितना भाई 110, 110। और प्रत्येक वर्ग अंतराल में अंतर कितना है, कितना है यहाँ पे 20, 20 जोड़ा जाओ 130, 130 20 जोड़ दो 150, 170, 190 और 210। सॉरी 150, 170 और 190। क्या किया 180 और 200 में 380, 2 बार कितना 190। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं एफ एक्स, क्या निकालते हैं एफ एक्स। एफ और एफ का गुणा ये आपके बन गया भाई 11 से, कितना बन गया भाई 11 से, 13 दूना 26, 26 से 15 दूना 30, 3000, 15 गुणा 70, 15 70 105, 10 15 और 10 25, 15 और 10 25, 25 50, 19 पंजे 9, 19 5 9 45, 4 9.5 से। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान। सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे तो 0, 5 और 5 10, 1, 2 4 8, 8 और 5 13, 13 और 9 27, 13 और 9 देखो 0, 5 और 5 10, 1, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 9, 13 और 9 कितने होते हैं भाई 22, कितने बचे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। ये मान कितना है 10,000 2 से। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ निकालेंगे 10 और सिग्मा एफ 10 और 20 30, 30 50, 50 और 20 कितने है भाई 70, कितने है भाई 70। हमको क्या निकालना है समांतर माध्य, समांतर माध्य सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान कितना है 10,000 2 से बटे सिग्मा एफ का मान कितना आपका 70, 0 0 1020 में भागे हो दिए 7 का, 7 एकम 7, 32 7 चौका 28, 4 7 पंजे 35, 7 49, 1 7 एकम 7, 145.71 बता लो। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों को बहुत ऐसा लगता है कठिन सुना 6, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 17.3 का। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भाई 6। देखो एक फैक्ट्री में कर्मचारी के वेतन, देखो भाई प्रति माह वेतन, और प्रति माह वेतन कैसे होगा रुपया में, और कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, और कर्मचारियों की संख्या हमने क्या मानी भाई, कर्मचारियों की संख्या हमने मानी भाई क्या मानी भाई हमने
ये वर्ग अंतराल दिया हुआ का 1000 और 1200, 2 से का अंतर 12 से थे 14 से, 14 से थे 16 से, और 16 से थे आपका 18 से, और 18 से थे आपको कितना भाई ये मान 2000, ये मान आपका 10, ये 20, ये 20, ये 15 और ये 5। ये अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे भाई x का, किसका मान निकालेंगे x का। x का मान कैसे निकालते हैं, 1000 प्लस 12 से जोड़ेंगे, बाकी बनेंगे 2 का, ये 22 से, 22 से हम 2 काटेंगे कितने भाई 11 से, ये मान कितना है आपका 11 से। अंतर कितना 2 से, तो 11 से हम 2 से जोड़ दो कितने भाई 13 से, कितने आएगी भाई 13 से, 13 से हम 2 से जोड़ दो कितने भाई 15 से, 15 से जोड़ दो कितने भाई 17 से, 17 से जोड़ दो कितने भाई 19 से। 11 से 13 से 15 17 से 19 से 2 से अंतर दिया हुआ है। अब निकालते हैं इसमें हम एफ एक्स, ये है आपके 11,000, 13 दूना 26, 26,000, 15 दूना 30, ये आपके 30,000, 15 गुणा 17, 15 गुणा 17 करते हैं तो ये आपके हो गया भाई 25,500, 19 पंजे 9,500, 9,500। अब देखो भाई, अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स निकालो भाई 0 0 5 5 और 5 10, 0 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 9 21, 12 9 21 और 1 22, 22 क्या बचे भाई 2, 2 और 1 3 और 5 3 8 और 2 10, 10 1 और 1, ठीक है भाई। क्या आपका है 10,002 से, 10,000 कितना है भाई ये 2 से। अब देखो भाई, अब क्या निकालते हैं 1,02,000 सिग्मा एफ, सिग्मा एफ निकालेंगे 30 और 50, 50 और 20 70, कितना भाई ये सिग्मा एफ का मान कितना है 70। एक्स बार का मान निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स मान कितना 1,02,000 बटे 70, 0 दे 0, 10,002 से बटे 7, भाग दे भाई 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौका 28, कितने बचे 4, 40 है 7 पंजे 35, कितने बचे 5, 50 है 7 49, कितने बचे भाई 1 और 7 एकम 7, कितने बचे 4 और 57.14, ये हमारा किसका भाई आंसर। बताओ इसको। और देखो भाई, आज हमने 17.1, 17.2, 17.3 कर ली, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 17.4, और 2 क्लासों में हम इस 17 प्रश्नावली क्या कर देंगे कंप्लीट। इसके बाद हम कराएंगे 19 प्रश्नावली, और इसके बाद आप जो प्रश्नावली स्टार्ट करने चाहें उसको बता देना। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट।